हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए डेली अपलोड करती हूँ वीडियो फॉर मैथमेटिक्स ऑफ BA, BSc एंड BTech। हमने हमारी बुक स्टार्ट की हुई है सीक्वेंस एंड सीरीज़। अगर आप नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की, तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना। देखो, हमने कल कर लिए थे डिस्कस नेबरहुड के बारे में। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने करे थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, आप उसको क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में बुक का भी मैं आपको लिंक डाल दूँगी जहाँ से आप बुक परचेज़ कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। देखो, नेबरहुड समझ में आ गया है, तो अब हम देखते हैं कि रिलेटेड नेबरहुड क्या होता है। देखिए, अगर ए कोई नेबरहुड है पॉइंट पी का, अगर पॉइंट पी का नेबरहुड है ए, इफ़ ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ पी देन ए माइनस, उस ए में से क्या माइनस कर दो, उस पी को, तो वो क्या कहलाएगी, रिलेटेड नेबरहुड ऑफ पी। देखिए, ए क्या है, पी पॉइंट की नेबरहुड है। आपने उस ए में से किसको माइनस कर दिया, उस पी को माइनस कर दिया, मतलब पी सब सेट को माइनस कर दिया, तो ए माइनस पी क्या बन गई, पी की रिलेटेड नेबरहुड बन गई। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी जो आपको पता होना चाहिए थी। उसकी बात आती है अब नेबरहुड पे थ्योरम। दो ही थ्योरम है, समझने वाली है, इजी में है। देखो, सुपर सेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी इज़ ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ पी। ये कह रहे हैं कि अगर कोई सेट है और वो अगर पी पॉइंट का नेबरहुड है, तो उस अगर सेट नेबरहुड है तो सभी के सभी सुपर सेट क्या होंगे, उस पॉइंट पी के नेबरहुड होंगे। हमने मान लिया कि ए क्या है, पी पॉइंट का नेबरहुड है। अब अगर ए पी पॉइंट का नेबरहुड है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा, और पी पॉइंट कहाँ बिलोंग करेगा, पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन इंटरवल, ओपन इंटरवल से, और वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, ए में। ये हमने नेबरहुड की डेफिनेशन में बहुत अच्छे से समझा था। अब हमने मान लिया क्या कि बी क्या है, सुपर सेट है किसका, ए का, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना, हमें प्रूव करना है कि हर सेट का सुपर सेट भी उस पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि बी क्या है, ए का सुपर सेट है। यहाँ से देखो, हम कह रहे हैं कि पी बिलोंग करता है ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलॉन, पी प्लस एप्सिलॉन, और वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, वो ए में से है। और फिर हमने कहा कि बी क्या है, सुपर सेट है ए का। तो बी अगर सुपर सेट है ए का, बी सुपर सेट होने का क्या मतलब है कि ए के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो बी के अंदर है। देखो, एक होता है सबसेट, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, और एक होता है सुपर सेट। अगर ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है और बी इज इक्वल्स टू 2 3 4 है, तो बी क्या है, ए का सबसेट। सब मतलब छोटा, यानी कि ए से छोटी वैल्यू होगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुपर सेट की। ए क्या है, बी का सुपर सेट है। तो यहाँ पे बी क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी क्या है, सुपर सेट। बी अगर सुपर सेट है, बी अगर बड़ा है, तो बी के अंदर क्या, मतलब ए किसके अंदर कंटेन करेगा, बी के अंदर कंटेन करेगा ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि ए यहाँ पे छोटा है, बी बड़ा है, तो ए किसके अंदर बिलोंग करेगा, बी के अंदर बिलोंग करेगा। तो पी बिलोंग कर रहा है इसमें, और ये बिलोंग कर रहा है ए में, और ए बिलोंग कर रहा है बी में। तो इन दोनों को मिला के मैं लिख सकती हूँ कि पी बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल दिस, और फिर ये किस में से बिलोंग कर रहा है, बी में से। तो पी और बी के बीच में ऐसा ओपन इंटरवल आ गया, पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब बी क्या है, पी की नेबरहुड है। पी लिया क्या था हमने, सुपर सेट। तो हमने प्रूव कर दिया कि सुपर सेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ पी। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, if sets A and B are the neighborhoods of point P, then A intersection B is also a neighborhood of point P। ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट P की नेबरहुड A है और B भी है, तो आपको ये प्रूव करना है कि A और B की इंटरसेक्शन भी P की क्या होगी, नेबरहुड होगी। ठीक है, पहले A की नेबरहुड P है तो उसकी डेफिनेशन लगाओ। उसकी डेफिनेशन से क्या होगा कि एप्सिलॉन 1 ग्रेटर दैन 0 एग्जिस्ट करेगा, और B के अकॉर्डिंग क्या होगा, एप्सिलॉन 2 ग्रेटर दैन 0 एग्जिस्ट करेगा।
अब P पॉइंट पे एप्सिलॉन 1 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब P कहाँ से बिलोंग करेगा, P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन, और वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, A में बिलोंग करेगा, क्योंकि हम A की बात कर रहे हैं। अब हम B पे डेफिनेशन लगाते हैं नेबरहुड की। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, B अगर पॉइंट P की नेबरहुड है तो एप्सिलॉन 2 ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि P कहाँ से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन 2 से P प्लस एप्सिलॉन 2, और वो कहाँ बिलोंग करेगा, B में से। देखो इसका मतलब क्या है, इसको लिखा हुआ, इस लिखे हुए देख कर आपको क्या समझ में आ रहा है कि A और P के बीच में ऐसा एक ओपन इंटरवल आ रहा है, तो A क्या है, P की नेबरहुड। सेम एज इट इज P और B के बीच में ऐसा ओपन इंटरवल आ रहा है, तो B क्या है, P की नेबरहुड। तो हमने नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दी। अब देखो एप्सिलॉन 1 भी छोटा है और एप्सिलॉन 2 भी छोटा है, बट इन दोनों में से भी कोई ना कोई छोटी वैल्यू तो ज़रूर होगी, तो हमने इन दोनों की छोटी वैल्यू को मान लिया एप्सिलॉन। क्या मान लिया, एप्सिलॉन। अब देखो ऐसे है आपका, ये तो है P माइनस एप्सिलॉन 2 से P प्लस एप्सिलॉन 2 वाला इंटरवल, और ये है आपका P माइनस एप्सिलॉन 1 से P प्लस एप्सिलॉन 1 वाला इंटरवल। ठीक है, हमने क्या माना, हमने माना कि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की मीन वैल्यू, यानी कि छोटा, इन दोनों में से छोटे जो भी होगा आपने उसको क्या नाम दे दिया, एप्सिलॉन। अब ये देखो इस इंटरवल को देखिए, हमें क्या पता चल रहा है कि P माइनस एप्सिलॉन 1 P प्लस एप्सिलॉन 1 छोटा है किससे, इससे, यानी कि ये इसके अंदर कंटेन करेगा, और एप्सिलॉन वैल्यू तो इन दोनों की छोटी वैल्यू है। इसका मतलब अगर एप्सिलॉन 1 भी बड़ा है, अगर मान लो एप्सिलॉन 1 बड़ा है और एप्सिलॉन 2 छोटा, और आपने उसको एप्सिलॉन दे दिया, या फिर एप्सिलॉन 2 बड़ा है एप्सिलॉन 1 छोटा, आपने उसको एप्सिलॉन दे दिया, कुछ भी है, तो एक ना एक चीज़ तो छोटी होगी हमेशा। इसका मतलब जो एप्सिलॉन वाली वैल्यू, यानी कि जो छोटी वैल्यू है, सपोज ये छोटी वैल्यू है, तो ये छोटी वैल्यू हमेशा बड़ी वैल्यू के अंदर कंटेन करेगी ना। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन हमेशा सबसेट होगा किसका, इसका, मतलब ये इसके अंदर कंटेन करेगा। क्यों, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। इसी तरह से एक बार एप्सिलॉन 1 को बड़ा बनाते हो और एक बार एप्सिलॉन 2 को बड़ा बना दिया, समझे। अब क्या किया आपने, ये P माइनस एप्सिलॉन 1 P प्लस एप्सिलॉन 1 कहाँ बिलोंग कर रहा था, A में, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है और ये A में बिलोंग कर रहा है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है और ये कहाँ बिलोंग कर रहा था, B में बिलोंग कर रहा था। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है, ये वैल्यू इसमें बिलोंग कर रही है और ये ए में बिलोंग कर रही है, ये वैल्यू इसमें बिलोंग कर रही है और ये इसमें बिलोंग कर रही है, बी में बिलोंग कर रही है, यानी कि ये वाली वैल्यू ए में भी जा रही है और ये वाली वैल्यू बी में भी जा रही है। जब दो सेम वैल्यू ए और बी में जा रही है तो इसका मतलब वो कहाँ जाएगी, उनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन किसके अंदर बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बिलोंग करेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पी कहाँ से बिलोंग कराया था, हमने पी बिलोंग कराया था पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन से, और वो किसके अंदर बिलोंग हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये नेबरहुड बन गया किसका, पी का। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नेबरहुड की डेफिनेशन लगानी है। इन दोनों में से एक मीन वैल्यू मान ली, अपनी छोटी वैल्यू मान ली, और फिर उस पर भी नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दी और आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपको पीछे वाला कंसेप्ट आता है तो ही आप आगे वाला समझ सकते हो। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, दोबारा से बता रही हूँ। ये चैप्टर अगर आपको समझना है तो आपको साथ साथ करना होगा। अगर आपको पीछे वाला नहीं आता है तो आप आगे वाला नहीं कर सकते। आपने देखा इन टर्म में नेबरहुड की डेफिनेशन का यूज़ हुआ। अब आपने आगे हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीरियर पॉइंट, वो भी आपको जब ही समझ में आएगा जब आपको नेबरहुड का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना पहले। अब आता है इंटीरियर पॉइंट। देखिए इंटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं, इफ़ ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स, अगर एक्स की नेबरहुड ए है तो द पॉइंट एक्स इज कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। सिंपल सी बात है कि अगर एक्स पॉइंट की नेबरहुड ए है तो आप एक्स को क्या कह सकते हो, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब वो नेबरहुड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये यहाँ पे वही चीज़ लिख रखी है। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन थी। अब आता है, ये तो था इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, अब आता है इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर ऑफ अ सेट का क्या मतलब है, देखो द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इंटीरियर। इसे क्या बोलते हैं, ए इंटीरियर। देखिए हमने देखा इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट हमें आगे समझ। अब एक सेट ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उन सभी का आपने एक सेट बना दिया और उस सेट को क्या बोला जाता है, इंटीरियर ऑफ अ सेट। और डिनोट कैसे करते हैं, ए इंटीरियर। किसका साइन है, ए इंटीरियर का। दोबारा से बता देती हूँ, किसी भी एक सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट होंगे उन सभी इंटीरियर पॉइंट का एक सेट, उस सेट को क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ अ सेट। डिनोट करते हैं ए इंटीरियर से। क्लियर है, समझ आ गया। अब जैसे नेबरहुड में
नेबरहुड की डेफिनेशन के बाद इलस्ट्रेशन दे रखी थी, एग्जांपल्स दे रखे थे, वो ही डिट्टो एग्जांपल यहाँ पे है। आपने देखा कि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, नेबरहुड से रिलेटेड होती है। अगर आपको नेबरहुड वाला कंसेप्ट आता होगा तो ही आप इन एग्जांपल्स को कर पाओगे, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। देखिए, हमने देखा था नेबरहुड वाले में कि ए बी ओपन इंटरवल हर अपने पॉइंट पे नेबरहुड होता है ना। इसका मतलब ए बी के हर पॉइंट पे, मतलब ए बी के सारे पॉइंट पे इसकी वैल्यू ये नेबरहुड होता है। इसका मतलब क्या होगा, हमने अभी डेफिनेशन देखी कि अगर x a की नेबरहुड है तो x उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। अगर कोई x a b की नेबरहुड है तो x इसका क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। तो ये तो अपने हर पॉइंट पे नेबरहुड है, तो इसका मतलब a b का इंटीरियर क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। समझे। उसके बाद आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल हमें पता है कि एक्सेप्ट a और b को छोड़ के, सिर्फ a और b को छोड़ के ये जो इंटरवल है सभी पॉइंट्स पे नेबरहुड होता है ना। तो इसका मतलब a नहीं आएगा और b नहीं आएगा। अब आते हैं इंटीरियर पॉइंट की बात पे। तो इस सेट की इंटीरियर पॉइंट कौन कौन बनेंगे और कौन कौन नहीं बनेंगे, सिर्फ a नहीं बनेगा और b नहीं बनेगा, बाकी सब बनेंगे। तो इस पॉइंट की इंटीरियर वैल्यू यानी कि ए बी का इंटीरियर क्या होगा, ए और छोड़ के और बी को छोड़ के, यानी कि आपको ए इंक्लूड नहीं करना और बी इंक्लूड नहीं करना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि इसमें ए इंक्लूड नहीं हो रहा और बी इंक्लूड नहीं हो रहा। तो इस सेट की इंटीरियर वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी। ठीक है। अब आता है हाफ ओपन इंटरवल। अगर ए पे क्लोज है और बी पे ओपन है तो हमें पता है कि ए पे वो नेबरहुड नहीं होगा बट बी पे होगा, है ना। तो इसका मतलब इसके इंटीरियर पॉइंट में कौन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, है ना। ए नहीं आएगा, बी तो इसमें इंक्लूड, देखो बी तो इसमें इंक्लूड हो ही नहीं रहा। इस इंटरवल का क्या मतलब है कि इसके अंदर ए वैल्यू है, ए से बड़ी वैल्यू है और बी से छोटी वैल्यू है। बी तो इसमें वैसे भी इंक्लूड नहीं हो रहा ना। ये वाला पॉइंट ए को छोड़ के इस इंटरवल के सारे पॉइंट पे नेबरहुड है, तो ये इसकी इंटीरियर वैल्यू क्या होगी, इसकी इंटीरियर वैल्यू के अंदर कौन इंक्लूड नहीं हो रहा, ए इंक्लूड नहीं हो रहा ना, ए इंक्लूड नहीं हो रहा। तो इसकी इंटीरियर वैल्यू क्या आ जाएगी, ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल हमने इसलिए लिया, ये लिखने से इसके अंदर ए बी इंक्लूड नहीं हो रहा और बी पे तो पहले से ओपन इंटरवल था, इसलिए हमें बी पे तो कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है। उसके बाद अगर बी पे क्लोज हो जाए तो ये वाली वैल्यू हर एक पॉइंट पे नेबरहुड होगी एक्सेप्ट बी। तो अब इसके इंटीरियर पॉइंट में कौन नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा। तो इसकी इंटीरियर वैल्यू क्या बन जाएगी, बी पे ये ओपन हो जाएगा, यानी कि बी इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है। फाइनाइट सेट, हमें पता है कि फाइनाइट सेट किसी भी रियल नंबर पे नेबरहुड नहीं होता। तो अगर हम इसकी इंटीरियर वैल्यू निकालें तो इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो इसकी नेबरहुड हो, तो इसकी इंटीरियर वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब ए इंटीरियर इक्वल्स टू 5। ठीक है। उसके बाद देखो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर भी किसी भी पॉइंट पे रियल नेबरहुड नहीं होता, तो उसकी इंटीरियर वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5। सेम एज इट इज इंटीजर्स की भी 5 हो जाएगी, रैशनल नंबर्स की भी 5 हो जाएगी, इरेशनल नंबर्स की भी 5 हो जाएगी, बट रियल नंबर्स की नहीं होगी, क्योंकि रियल नंबर तो हर रियल नंबर पे नेबरहुड होता है। तो उसके अंदर सारे के सारे पॉइंट उसके अंदर सारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, उसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो आर इंटीरियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि r माइनस एन जो है वो नेबरहुड होता है हर किसी पॉइंट पे, r माइनस जेड भी नेबरहुड होता है हर किसी पॉइंट पे। तो इनकी इंटीरियर वैल्यू तो खुद ही हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट पे नेबरहुड हो ही रही है, जैसे कि r वाले में हो रहे हैं। r माइनस क्यू नेबरहुड नहीं होता था, r माइनस आई भी नेबरहुड नहीं होता था। तो जब ये किसी पॉइंट पे नेबरहुड है ही नहीं तो इनके अंदर कोई ऐसा पॉइंट आएगा ही नहीं, ऐसा पॉइंट कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये किसी भी इनका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा, 5, और इसका भी इंटीरियर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा था 3 4 यूनियन 3 4 5 नेबरहुड होगा किसके बीच में, 3 और 4 की बीच वाली वैल्यूज़ पे सब पे नेबरहुड होगा। ये किस पे नेबरहुड हो रहा है, खुद ही कह रहे हैं कि 3 से तो बड़ी वैल्यू और 4 से छोटी वैल्यू। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल 3 4 पे ये नेबरहुड है। तो इस सेट की एस सेट की इंटीरियर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 4। ठीक है। एम्प्टी सेट हमें पता है कि हर किसी पॉइंट पे क्या होता है, नेबरहुड होता है। तो इसकी इंटीरियर वैल्यू 5 खुद ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट वाला कंसेप्ट समझ में आ जाता है तभी आपको आगे ओपन सेट और क्लोज सेट समझ में आएंगे, तभी आप आगे कर पाओगे। सो अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनको प्लीज़ ध्यान से समझना, कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना
और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, बिकॉज़ लॉकडाउन है और आई डोंट नो कि आपके कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको पढ़ाने की, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करना. ओके, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ.